एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल ये होता है कि हम नेट जेआरएफ की जो तैयारी है वो एमएससी अपीयरिंग के दौरान करें कि एमएससी पूरी करने के बाद करें। ठीक है, तो भाई मेरा आपसे एक सवाल ये है कि समय की वैल्यू है कि नहीं है। तो आपको भाई समय की तो वैल्यू है ही है, बिल्कुल है। तो आप ये बताएं कि एक तो मान लिया पहले आपने एमएससी प्रीवियस की, ओके, फिर आपने एमएससी फाइनल की और उसके बाद आपने एक साल ड्रॉप किया। ओके, अब उस एक साल आपने ड्रॉप करने के दौरान आपने तैयारी की है, तो ये तो पक्की बात है कि ये आपका जो एडमिशन पीएचडी में वो डेफिनेटली एक साल के बाद होएगा, इज़न्ट इट? यानी एक साल तो आपका बर्बाद होना ही होना है। आप कहोगे भाई क्या, और ये जरूरी नहीं कि एक साल में आपका एग्जाम पास हो जाए। भाई ये भी हो सकता है कि आपको एक साल या आपको भाई प्रॉपर देखो अच्छे से पढ़ोगे तो भाई 6 महीने में इंसान एग्जाम पास कर सकता है। ठीक है बात, मैंने आपको भाई पूरा तरीका बताया था कि 6 महीने में एग्जाम, 5 महीने में एग्जाम कैसे पास करते होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप भाई जो जनरल रूटीन से पढ़ते हो तो हो सकता है आपको 2 साल लग जाए, इज़न्ट इट? तो भाई अगर आपने 2 साल फिर उसके बाद वेस्ट कर दिए तो आपका पीएचडी में एडमिशन होगा 2 साल के बाद, यानी कि तीसरे साल। तो आप ये बताओ, क्या 12वीं के बाद आपने ड्रॉप किया था क्या बीएससी में एडमिशन लेने से पहले? नहीं। क्या बीएससी के बाद आपने ड्रॉप किया था एमएससी में एडमिशन लेने से पहले? आप कहोगे नहीं। हमने भाई सीधे सारी क्लास हमने रेगुलर अटेंड की हैं 1 by 1, हमने, हमारा बीच में कोई भी गैप ईयर नहीं है। तो भाई अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी एमएससी पूरी होने के बाद करते हो तो क्या आपका 2 साल का या 1 साल का भाई गैप तो आना ही आना है। दूसरी तरफ अगर आप अपीयरिंग के दौरान तैयारी करते हो एमएससी प्रीवियस में, मान लिया आपने एमएससी प्रीवियस में एडमिशन लिया और आप तभी तैयारी करने बैठ गए, ठीक है, तो भाई आपके पास 4 चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है नेट जेआरएफ का एग्जाम साल में 2 बार ही होता है, तो 2 साल में आपके पास 4 चांसेस हैं। ठीक है, तो आपने अपीयरिंग के दौरान 4 आपने अटेम्प्ट कर दिए और बहुत चांसेस हैं कि चारों अटेम्प्ट में से आपका कोई ना कोई अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए। तो आप ये बताएं एमएससी पूरी होते ही आपके हाथ में नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट है, ठीक है, और जब फॉर्म निकलेंगे तो आप बिना कोई ईयर बर्बाद किए सीधे कहां पर एडमिशन ले सकते हो? पीएचडी में। ये बेटर बात नहीं है क्या? और इसका एक फायदा और भी है, तो ये तो फायदा है ही भाई, आपका 1-2 साल जो आपका भाई कीमती समय है वो बचता है। दूसरा आप मुझे बताएं कि क्या एमएससी केमिस्ट्री में आपको एमएससी के आपको पेपर देने ही पड़ेंगे? इज़न्ट इट? कैसा हो जाएगा कि आपने एमएससी में एडमिशन ले लिया और आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के पेपर दिए बिना ही पास हो जाओगे? वो पेपर आपको देने पड़ेंगे, उनकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप ये बताएं कि जब आप एमएससी फर्स्ट सेम में ही अगर एडमिशन ले लेते हैं, आप एमएससी फर्स्ट सेम में ही नेट जेआरएफ की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो भाई नेट जेआरएफ का जो सिलेबस होता है वो 70 to 80% मैच करता है एमएससी केमिस्ट्री के सिलेबस से। तो अगर आपने, जैसे आप ये माने कोई बच्चा अगर नीट और जेई की तैयारी करता है तो उसकी 11वीं 12वीं अपने आप कवर होती है। कोई बच्चा अगर आईआईटी जेम की तैयारी करता है तो क्योंकि आईआईटी जेम में सिलेबस ही कौन सा आता है? बीएससी का, तो उसका बीएससी का सिलेबस भी कवर होता है। तो सिमिलरली अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो उसकी तैयारी करते करते भाई आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपका ऑलमोस्ट एमएससी प्रीवियस, एमएससी फाइनल का सिलेबस भी होने लग रहा होता है, यानी आपको एक तरह से सेमेस्टर्स में भी हेल्प मिलती है। तो ये तो आप ये मान लो एक तीर से भाई 2-3 शिकार हैं। अगर आप एमएससी फर्स्ट सेम में ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हो और पहले 5 महीने में आप सारा सिलेबस कर लेते हो नेट जेआरएफ का, तो आप ये बताएं आपका नेट जेआरएफ भी पास होने के चांसेस बढ़ गए, प्लस आपने पहले सेमेस्टर में ही दूसरे सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सारी केमिस्ट्री आपने कर ली, क्या उससे आपका जो स्कोर होएगा वो इंप्रूव नहीं होगा क्या एमएससी के अंदर? ओके, तो मेरी तो रिकमेंडेशन ही होती है, ठीक है, कि जितना आप अर्ली तैयारी शुरू करोगे उतना आपके पास चांसेस ज्यादा होते हैं, उतना आपका साल, उतना आपका समय कम बर्बाद होएगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई तो क्या करे भाई, बीएससी बीए बीकॉम करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करे, और एक स्टूडेंट बीएससी में एडमिशन लेते ही अपना यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दे। ठीक है बात? तो आप ये बताओ बीएससी पास होते ही बेटर तैयारी किसकी होगी?
जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं बीएससी में यूपीएससी की, कि जो ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी करेगा, तो जल्दी एग्जाम और भाई इजीली एग्जाम पास होने के चांसेस किसके होंगे? तो जाहिर बात भाई, जो बीएससी बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते ही यूपीएससी की तैयारी करने लग गया था, उसका यूपीएससी क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और चांसेस तो बढ़ेंगे, उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होएगा, वो बहुत यंग एज में भाई आईएएस ऑफिसर लग सकता है। ओके, ठीक है भाई। तो भाई बाकी आप इस चीज़ को खुद आप जज करें भाई, ठीक है। आपके इस बारे में क्या विचार है, आप मुझे इसको भाई कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। ओके।